शामिल नहीं करना है। ठीक है, किसी व्यक्ति को क्या लालच दे दिया पैसों का कि हमारे धर्म में आ जाओ, तो किसी दूसरे धर्म में आएगा तो किसी दूसरे धर्म में तो लोगों की संख्या कम हो रही है, तो हो सकता है उस धर्म के व्यक्ति नाराज़गी जताएं और समाज के अंदर हिंसा हो जाए। हिंसा मतलब मारपीट, लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो इसीलिए साफ साफ बता दिया गया संविधान में कि किसी को ज़बरदस्ती लालच देकर धर्म में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जो कि गलत होगा। ठीक है, साथ ही कुछ अमानवीय, गैर कानूनी तथा अंधविश्वासी चलन पर रोक लगा दी गई है। किसी धर्म के अंदर ऐसा तो नहीं है ना भाई कि हाँ आज जो है कि स्पेशल दिन है, आज के दिन जो मृत्यु प्राप्त करेगा वो स्वर्ग में जाएगा या जन्नत में जाएगा। ऐसा कोई बाबा या कोई धर्मगुरु करता हुआ पाया गया ना, तो उसी को जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। फिर समझ गए भाई, बात आ रही है समझ में ये? हाँ, किसी के भी किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं चलेगा। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करवाएगा। भारत में ऐसे ऐसे स्तर पर अंधविश्वास है ना भाई कि अगर सुनोगे तो कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है। कई सारे भारत के क्षेत्र के अंदर घर के अंदर अगर लड़की जन्म लेती है तो उसको कुएं में डाल देते हैं, नमक के डाल देते हैं। ठीक है भाई, कुएं में इसलिए डाल देते हैं ताकि ऐसा माना जाता है कि उस पानी का, उस कुएं के पानी का अगर यूज़ करेंगे खेतों में तो उससे पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई, इस तरीके का अंधविश्वास चलते हैं समाज के अंदर। ऐसे बाबा ने तो निकाल रखा है। अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन अंधविश्वास मौजूद है भाई समाज के अंदर। ठीक है, कई सारे गांवों के अंदर तो लड़कियों का जन्म लेना ही अशुभ माना जाता है, तो जन्म लेते ही उसे ज़मीन में दफना दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई धर्म के अंदर ऐसी प्रथा है तो उसको गैर कानूनी माना जाएगा, तो ये धर्म के अंदर हाँ प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, कई सारे धर्मों के अंदर हो सकता है भी बाल विवाह चलता हो, लेकिन संविधान के अंदर नहीं चलेगा। बात आई समझ में? यहाँ तक देवी देवताओं तथा किसी अलौकिक शक्तियों का प्रसाद स्वरूप पशु बलि या नर बलि जैसी चलन पर रोक लगा दी गई है। ठीक है भाई, देव देवताओं के ऊपर जो बलियाँ चढ़ती है, ठीक है, और ख़ास करके मानव बलि, इस पे तो प्रतिबंध है, किसी मानव को बलि के रूप में नहीं चढ़ाया जाएगा। ठीक है, पशु बलि पे भी प्रतिबंध है, अभी तो पता ही है। हाँ, लेकिन प्रतिबंध है। इसी तरह सती प्रथा के नाम पर विधवाओं को अपने पति के शव के साथ इच्छा से अथवा बलपूर्वक जिंदा जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। जो आपने बताया था, जैसे पति मर गया था, औरत को भी जला देंगे। हाँ, उसको भी उसके साथ जलाना। ये राजस्थान में हर जगह पूरे भारत में चलता था भाई। हाँ, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध है। ठीक है, अपनी इच्छा से भी नहीं जल सकता, क्योंकि सुसाइड करना भी संविधान में गैर कानूनी है। विधवाओं को दूसरी शादी की अनुमति नहीं देना अथवा सिर का मुंडन करना तथा सफ़ेद कपड़े पहनने पर मजबूर करना अन्य सामाजिक बुराई है जो धर्म के नाम पर बलपूर्वक की जा रही है। ऊपर उल्लेखित प्रतिबंधों के अलावा राज्य के पास धर्म से जुड़ी हुई आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक तथा अन्य पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को संचालित करने की शक्ति होती है। लोक व्यवस्था, सदाचार और व्यस्त स्वास्थ्य के आधार पर राज्य द्वारा इन अधिकार पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। बात आई भी समझ में? चीज़ सती प्रथा जैसी जो कुरीतियाँ हैं, इसको प्रतिबंधित किया गया है धर्म के ऊपर। हाँ, ये धर्म के नाम पर चलती थी और इसे प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की जान जा रही है। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके विभिन्न अनुभाग के धर्म को परोपकारी परियोजनाओं के लिए संस्थाओं के स्थापना और संचालन का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्तियों पर विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अब अपने धर्म का प्रचार प्रसार आयोजन कराने का आपको अनुमति होगी। कई सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, लोग आते हैं, सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, जाते हैं, खाना भंडारा चलता रहता है, सभी धर्मों में होता है। ठीक है, इसकी अनुमति है।
किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्र किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या संचालन पर व्यय करने के लिए विशेष तौर पर उपयोग किया जाए। धर्म के नाम पे जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, जो साधु होते हैं इनको जो भी चंदा में पैसा मिलता है इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता। जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो भी पैसा आता है, जो भी श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार दान करते हैं उसके ऊपर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है भाई, बात आई समझ में? देते हैं भाई, दान देते हैं ना सब। कुछ शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ मदरसे होते हैं जैसे कि उन सबको अनुमति है, संविधान के अनुसार अनुमति है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक है, लेकिन जो सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थान चलाए जा रहे हैं उनके अंदर ऐसी अनुमति नहीं है। पूर्णतः राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर राज्य पैसा दे रहा है, राज्य खर्च कर रहा है, स्कूल जैसे कि कॉलेज, इसके अंदर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई सा भी धर्म हो। मतलब सबको एक समान। हाँ, ठीक है, के लिए कोई भेदभाव नहीं। हाँ, धर्म का कोई प्रचार नहीं होगा स्कूल और कॉलेजों में। यद्यपि एक ऐसी शिक्षा संस्था में लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे न्याय से अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, परंतु राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसे संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह नाबालिग है तो उसके संरक्षण ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है। अब भाई उस जो मदरसे होते हैं या कोई भी संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, स्कूल कोई मदरसा बोला जाता है भाई एक तरीके से, लेकिन उसके अंदर धर्म की शिक्षा दी जाती है, बाकी शिक्षाओं के साथ साथ धर्म की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। ये अल्पसंख्यक चलाते हैं भाई, ताकि उनका धर्म बचा रहे, क्योंकि उनकी संख्या कम है। बात आई भाई समझ में? इसके बाद रह जाता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये समझाना। फिर